वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार में सचिवालय सहायक की परीक्षा आज 23 तारीख को हो रही है। कल 24 तारीख को जिनका भी परीक्षा है वो इस टॉपिक को जरूर देख लें। यही नहीं, अगर आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्पेशल के एक ऐसे टॉपिक का जो कि बिहार के 7 निश्चय से संबंधित है। ये एक योजना है जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, जी हाँ, विधानसभा चुनाव के दौरान 2015 में इसकी चुनावी घोषणा की गई थी। आइए समझते हैं कि ये 7 निश्चय प्रथम यानी कि जो विकसित बिहार के लिए जारी किया गया, और दूसरा जो कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 से संबंधित तथ्य क्या है और बिहार के कुछ प्रमुख ऑपरेशंस और उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में वन लाइनर तौर पे ये पूरा वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। चलिए समझते हैं इन योजनाओं को और उसके उद्देश्यों को, और आप भी अभ्यास जारी रखिए जो छात्र यहाँ पर बिहार बीपीएससी और बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विकसित बिहार के। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके दौरान इन्होंने अपने एक अभिभाषण में इसकी चर्चा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और ये 8वीं बार यहाँ पे शपथ ग्रहण कर चुके हैं मुख्यमंत्री के पद के हेतु। 2015 में विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय का जिक्र किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों 5 वर्ष जो है 2015 से 2020 के बीच में लगभग 2,70,00,000 रुपए खर्च करने का अनुमान दिया गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि 7 निश्चय प्रथम में कितने धन राशि का आवंटित किया गया और इसका यहाँ पे कितना राशि को देने का वादा किया गया। तो ये 2,70,00,000 का सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने का दिशा में कार्य आरंभ किया गया और 2016 में बारी बारी से इन 7 निश्चय को लागू करने का फैसला किया गया। चलिए उन्हीं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले 7 निश्चय का पहला निश्चय तो ये है आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि दोस्तों महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ पे जरा सेंसेटिव। जी हाँ, आपको बता दें कि इनको यहाँ पे अपने बिहार की महिलाओं को आगे लेकर जाने का बहुत ही बड़ा सपना इन्होंने देखा और सर्वप्रथम इस 7 निश्चय की शुरुआत की गई। इस निश्चय के अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% का आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दिया गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार में जो अपडेट है, इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को 35% आरक्षण देना। किसमें? तो जो भी बिहार की नियुक्तियां होगी, रोजगार होंगे, उनमें। साथ ही साथ दोस्तों ये लागू कब किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 20 जनवरी 2016 से इसको प्रभावी कर दिया गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि महिलाओं के अधिकार को लेकर यहाँ रोजगार में आरक्षण का कितना प्रतिशत है, तो 35% है और ये जनवरी 20 2016 से लागू है। दूसरा निश्चय ये था दोस्तों हर घर नल का जल। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांवों के लोगों को भी, है ना, गांवों के लोगों को भी शहर के लोगों की तरह पानी का सुविधा पहुंचे। बहुत सारी जगहों पे पानी की बर्बादी होती है, तो गांवों का उद्देश्य था, यहाँ पे गांवों को लेकर उद्देश्य था इनका कि 2 करोड़ परिवार को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाए। और यह निश्चय योजना का पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई। जी हाँ, अब ये कौन कौन सी 4 योजनाएं थी हर घर नल जल का, तो ये ध्यान रखिए। पहला था मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल जो कि गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र को लेकर निश्चय योजना के तहत जोड़ा गया। और तीसरा था दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल जो कि गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, जो कि निश्चय योजना के तहत इसको जोड़ा गया। मतलब कि जहां पे आपको पानी की उपलब्धता है वहां भी ये नल जल का योजना पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां की पानी की बर्बादी ना हो। और गैर गुणवत्ता यानी कि जहां पानी नहीं जा सका हो, वहां पानी की व्यवस्था बहुत दूर सुदूर रास्तों में हो, तो ये प्रभावित क्षेत्रों को यहाँ पे 7 निश्चय योजना से जोड़ा गया दोस्तों। और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना यानी कि शहर के क्षेत्र को भी जोड़ा जाए। तो ये हर घर नल जल का योजना दोस्तों आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य गांवों के लगभग 2 करोड़ परिवारों को जोड़ना। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से आपके लिए, घरों में स्वच्छ जल पहुंचाना। और साथ ही साथ इसके तहत 4 योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। जी हाँ, 2016 में ही। ये प्रभावी कब से हुआ, तो सितंबर 27 2016 से ये प्रभावी हो चुका है। तो ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है।
अगला निश्चय योजना था दोस्तों तीसरा हमारा, आर्थिक हल युवाओं को बल। ये सारे लाइन जो है ना, टैगलाइन याद रखना आपको, है ना, टैगलाइन आर्थिक हल युवाओं को बल। तो ये तीसरा निश्चय योजना था दोस्तों, जहां पे इस निश्चय का उद्देश्य था कि राज्य के युवा पीढ़ियों को शिक्षा देना, कौशल विकास करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इसके लिए 7 निश्चय के अंतर्गत जो है कुल 5 योजनाओं का प्रारंभ किया गया। दोस्तों बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया इसके लिए पहला। ये ध्यान रखिएगा किसके तहत योजना में लाया गया, ये पूछेगा एग्जाम में। तो आर्थिक हल युवाओं को बल, जो कि 7 निश्चय प्रथम का ये पहला योजना था, जहां पे बिहार में स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड योजना देना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता देना, यह कुशल युवा कार्यक्रम चलवाना, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 को लाना और सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वाईफाई की जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा देना। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के तहत मौलिक अधिकारों के तहत इंटरनेट के लिए जोड़ दिया गया है अब तो यहाँ पे निःशुल्क वाईफाई देना अब जो है सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो यहाँ पर उन विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा देना, ये आर्थिक हल युवाओं के बल के योजना के तहत जोड़ा गया दोस्तों। इनमें प्रमुख 3 योजनाएं की शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कर दिया गया था। तो ये तीसरा था यहाँ पे योजना। चौथा है दोस्तों यहाँ पे हर घर बिजली लगातार। अब यहाँ पे पानी मिल गया, इंटरनेट मिल गया, पढ़ाई को लेकर रोजगार को लेकर सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे था कि हर घर में बिजली को पहुंचाना, ताकि छात्र घर भी आके या जो भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं, वो लोग जो घर आके अपने काम को भी घर से भी कर सके। तो इस निश्चय की योजना का शुरुआत 15 नवंबर 2016 से कर दिया गया। आपको बता दें कि इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना, और इसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। दोस्तों इस योजना के तहत 1387, ये डेटा याद रखिएगा आप लोग, 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई, जहां पर दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके समय पहले 2018 में ही इसको पूरा कर लिया गया। तो ये 1387 विद्युत संपर्कहीन गांवों को जोड़ा गया पहले। इसका मेन उद्देश्य तो यही था कि हर घर तक बिजली को पहुंचा देना, जो कि शुरुआत हुई इसका 15 नवंबर 2016 से ही, लेकिन 2018 में ही इसको कंप्लीट कर दिया गया। इन 1387 घरों में विद्युत को संपर्क किया गया, और मतलब विद्युत से संपर्कता बढ़ाई गई, और यहाँ पर संपर्क विहीन सभी घरों में विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले। ये हमारा अगला जो है दोस्तों, ये घर तक पक्की नली का निर्माण करवाना, घर तक पक्की नली नालियों का गली का निर्माण करवाना, जिसके उद्देश्य में यहाँ पे गलियां, पक्की सड़कें और घर में नालियों का यहाँ पर निर्माण करवाना था। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार के 3 योजनाएं प्रारंभ की गई। पहला ग्रामीण टोला संपर्क, दूसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसके तहत हर एक मोहल्ले से लेकर सड़कों तक उसको जोड़ना, कनेक्ट करना, गांवों को शहरों से कनेक्ट करना भी था, और उनके नली गली को भी पक्कीकरण करना था। और मुख्यमंत्री का शहरी नली गली और गली नाली पक्कीकरण योजना, ये 4 योजनाओं को यहाँ पे 3 योजनाओं को क्रियान्वित किया गया दोस्तों। कब से? तो 2016 में ही 28 अक्टूबर को। अगला अपडेट, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। तो ये एक टैगलाइन भी याद रखिएगा, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। यहाँ पे आपको बता दें कि 27 सितंबर 2016 को इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1,68,00,000 शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, और इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई, जैसे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो ये एक आपको डेटा याद रखना यहाँ से, और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्रों का योजना भी बढ़ाना, क्योंकि शहर क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे शहर थे जिनमें कि शौचालय की सुविधाएं नहीं थी, तो शौचालय भी निर्माण करवाए गए। साथ ही साथ हर घर में ये इसका शौचालय का निर्माण हो,
इसका सम्मान यहाँ पे अपडेट किया गया, मतलब इसको सम्मान करके अपडेट किया गया। तो ये हमारा छठा योजना था, छठा स्कीम था इस 7 निश्चय में। सातवां, अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े, इसका उद्देश्य क्या था? तो तकनीकी शिक्षा, यानी कि अब टेक्नोलॉजी पे आ गए। अवसरों को बढ़ाने को लेकर युवाओं को राज्य में तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करना और लक्ष्य का रखा गया यहाँ पे। इस निश्चय के पूर्ति के लिए निम्नलिखित संस्थानों को स्थापना का लक्ष्य दिया गया, जैसे कि प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल खोले गए, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना की गई, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान खोले गए, जहां से देखिए जीएनएम जो है आपका नर्स की रिक्रूटमेंट करवाता है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को भी जोड़ा गया, पैरामेडिकल से जोड़ा गया, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लोग कार्य करें, वहां से उठकर लोग आए। पॉलिटेक्निक का संस्था का यह स्थापना किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े छात्र। प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करवाना, ये एक बड़ा उद्देश्य था यहाँ पे, महिलाओं को लेकर आगे बढ़ना इनका इस योजना के तहत। प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करना, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करवाना। तो अभी ये इस पे कार्य चल रहा है, क्योंकि कॉलेज बनने में काफ़ी समय भी लगता है, तो ये अभी भी थोड़ा सा कहेंगे फेल्यूर रहा है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण करवाना, नर्सिंग कॉलेज का स्थापना करवाना, ये भी कार्य चल रहा है। प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम का स्कूल का स्थापना करवाना, क्योंकि जीएनएम तो हो गया, तो एएनएम का भी स्कूल का स्थापना करवाया जाना, ये अनुमंडलों के स्तर पर। और प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करवाना या स्थापना करवाना। राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज का स्थापना, यानी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात की गई यहाँ पे, जय नए मेडिकल कॉलेज का स्थापना करना। तो ये एक मुख्य उद्देश्य था। तो 7 निश्चय योजनाओं में ये विकसित बिहार को लेकर किया गया कार्य, यहाँ पे इसका अपडेट दिया गया। तो अब इसका प्रभाव क्या हुआ ये भी जान लीजिए। देखिए, राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ के हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके थे। इनमें कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर भी लिया और कुछ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं अभी। 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जन जीवन पर देखने भी लगा। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति के व्यापक सुधार लाया। घर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता चला गया। महिलाओं को रोजगार के आरक्षण में जो फायदा मिला, सशक्तिकरण पर बल मिला, जिससे कि आधी आबादी से सबलता और आत्मविश्वास आया और इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। तो ये इसके प्रभाव है। तो इफेक्ट तो नहीं पूछेगा, बट ये ध्यान रखिएगा, इन 7 निश्चित योजनाओं में से आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा। सवाल आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप बताएं, जो योजना था दोस्तों कि आर्थिक हल युवाओं को बल, उसका उद्देश्य क्या था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आत्मनिर्भर बिहार की तरफ, 7 निश्चय 2 योजना की तरफ। जी हाँ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं बिहार के 7 निश्चय 2 के बारे में अब, है ना, क्योंकि ये आत्मनिर्भर जोड़ा गया यहाँ पे। तो बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था 2020 से 25 के अंतर्गत, जिसको लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया। इस योजना के लागू करने की कार्यान्वयन और अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य के मंत्रिमंडल से मिल चुकी थी, जिसका चर्चा नीचे दिया गया है। आइए, पहला योजना, ये 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, इसका याद रखिएगा, जिसमें कि इसका उद्देश्य क्या था कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाए, हर प्रमंडल स्तर पर टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाए। स्किल और उद्यमिता, देखिए, स्किल और उद्यमिता और नए विभाग और नए उद्यमिता विकास हेतु अनुदान दिया जाए। तो यहाँ पे नए टेक्नोलॉजीज के साथ तो आ ही चुके थे हम लोग, अब यहाँ पे स्किल डेवलप करना था छात्रों में। तो यहाँ पे स्किल और उद्यमिता को और उन विभागों को, नए विभागों को जोड़ा गया और उद्यमिता विकास के हेतु अनुदान भी दिए गए राज्य सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे आईटीआई कॉलेज, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल चुका था, तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना, अब ये जो है कॉम्पिटिटिव माहौल आपका क्रिएट करता है, तो इसलिए इसको जोड़ा गया। 7 निश्चय 2 बहुत ही बड़ा और एक बेहतरीन योजना है, जो कि बिहार के विकास को लेकर आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी योजना पे चलते हैं, सशक्त महिला सक्षम महिला। ये हमारा टैगलाइन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि किससे जुड़ा हुआ है, कौन से 7 निश्चय योजना से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था करना था।
दूसरा उद्देश्य था यहाँ पे स्वयं का उद्योग स्थापित करना, यानी कि चूंकि आत्मनिर्भर की बात हो रही है यहाँ पे, तो सरकार का उद्देश्य था कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिन महिलाओं को या पुरुषों को नौकरी नहीं मिल रहा है, वो सरकार से अनुदान ले, यानी कि यहाँ पे ब्याज के तौर पे ही ये पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी आप लोगों के लिए, लेकिन खुद के लिए आप उद्योग स्थापित करें। उसके अलावा उद्योगों में परियोजना लागत करीब 50% अधिकतम और 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण भी दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा उद्देश्य था दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार का इस 7 निश्चय आत्मनिर्भर में। जी हाँ, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन करना, यानी कि बहुत सारे महिलाएं क्या थी कि 10th के बाद 12th कर लिया तो उनके लिए बहुत हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दिया जाने लगा कि 10th पास करेंगे तो 25,000, 12th पास करेंगे तो 50,000। ये योजनाएं लाई गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, भी आप लोगों को मिला होगा। जी हाँ, ऐसे तो 10वीं पास किए थे छात्राओं ने तो उनको 12,000 और 12वीं पास करने पे 25,000, और जो ग्रेजुएशन पास करती हैं उनको 50,000 का राशि का आवंटन अब कर दिया गया है। दोस्तों ये 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा और स्नातक पास को 50,000 मिलेगा। ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत इसको जोड़ा गया। तीसरा, हर खेत तक सिंचाई का पानी। ये तीसरा अपडेट था दोस्तों कि चूंकि किसान को भी यहाँ पे आगे लेके चला था, बिहार जो है किसान प्रधान राज्य है, तो हर खेतों तक सिंचाई का पानी जाए, इसलिए नहरीकरण किया गया दोस्तों। नहरीकरण करने का उद्देश्य यही है, और पक्कीकरण करने का उद्देश्य, नहरों का पक्कीकरण भी आप लोग अपने क्षेत्रों में देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी नहरों का पक्कीकरण किया जा रहा है। उसके पीछे भी एक कारण है कि जो भी पानी का बर्बादी ना हो, सीधे उसी खेत में पानी पहुंचे जहां पे खेत की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता हो। तो ये एक बड़ा योजना था यहाँ पे दोस्तों, इसके तहत जोड़ा गया। चौथा था स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई शहर के तर्ज पे। ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन किए गए और पशु और मत्स्य संसाधन का विकास किया गया। पूर्व के निश्चय योजनाओं का अनुसंरक्षण किया गया। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किस निश्चय योजना के तहत था? तो निश्चय योजना 2 के, है ना, जिसका नाम था आत्म बिहार 7 निश्चय योजना। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। सवाल नंबर 5, यानी कि जो योजना नंबर 5 है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब गांवों से उठकर शहरों की तरफ आए। मुख्यमंत्री जी का ये योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन किए जाएं, जहाँ ताकि शहरों को भी स्वच्छ रखा जाए। शहर में गरीब है, उन गरीबों के हेतु बहुमंजिला आवास बनवाए जाए। तो गरीबी हटाने का भी एक उद्देश्य था यहाँ पे इस योजना के तहत। और जब गरीब उठकर बहुमंजिले मकानों में रहने लगेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और रोजगार के लिए भी आगे बढ़ेंगे। वृद्धजन यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए आश्रय स्थल भी बनवाना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, आपको ये योजना था। अगला था दोस्तों सुलभ संपर्कता। अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो हो गई थी, लेकिन ग्रामीण पथों को संपर्क हेतु नई सड़कों का निर्माण करवाना ताकि शहरों से इसको जोड़ा जाए, और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास की सुविधा, फ्लाईओवर की सुविधा का निर्माण कराया जाए ताकि पटना से इसको कनेक्ट किया जाए। पटना हमारी राजधानी है, जहाँ पे आपको पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपका ट्रैफिक मुक्त शहर बने। बाईपास की सुविधा की गई, फ्लाईओवर की सुविधा की गई। शहर के क्षेत्रों में ग्रामीण पथों पर संपर्कता लाई गई ताकि शहरों से उसको जोड़ा जाए। अब आते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत सबसे इंपॉर्टेंट, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा देना। क्योंकि सब कुछ सही है, अब स्वास्थ्य भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना काल में इन लोगों ने देखा यहाँ पर कि लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी यहाँ पे आरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं देना। दूसरा उद्देश्य था गांव गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं बेहतर व्यवस्था करना। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार का और बाल हृदय योजना के तहत इनको जोड़ना। तो ये योजनाओं में शामिल रहा इनके। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार के इन प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में। आइए, ऑपरेशन कोबरा क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो ये माफिया गिरोहों का समाप्त करने के लिए बनाया गया ऑपरेशन कोबरा। पूछेगा कि ये किस राज्य के लिए फेमस रहा, तो ऑपरेशन कोबरा बिहार के लिए। ऑपरेशन प्रहार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्त के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन प्रहार के रूप में जाना जाता है। शराबबंदी कानून को, ये ध्यान रखिएगा, 2016 में ही लागू किया गया था।
ऑपरेशन टास्क फोर्स, तो नक्सलियों के उन्मूलन हेतु, ये नक्सलियों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन उजाला, मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को, है ना, रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन उजाला चलाया गया दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, पश्चिमी चंपारण में फैले दस्यु समस्या की समाप्ति को लेकर और नक्सलियों को उन्मूलन को लेकर ये ब्लैक पैंथर समाया गया। तो ये भी संबंधित है किससे, तो नक्सलियों से ही संबंधित है। ऑपरेशन जगुआर, ये सब बिहार का योजना है, बिहार का ऑपरेशन है। जी हाँ, अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियार में सक्रिय अपराधियों को सफाया करना, ये ऑपरेशन जगुआर था, बिहार से संबंधित था। ऑपरेशन धनवंतरी, अवैध और नकली औषधियां यानी कि दवाइयों का नियंत्रण पे काबू करना, ये धनवंतरी के तहत आया, है ना, धनवंतरी यानी कि दवाओं से संबंधित है। ऑपरेशन मानसून, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकना था। ऑपरेशन चाणक्य, बाजार में दैनिक उपयोग के लिए वस्तुओं की जा सके हो रही मिलावटों को समाप्त करना था। तो ये इंपॉर्टेंट है चाणक्य। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड जो है दूध से संबंधित है दोस्तों, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जी हाँ, हर एक जिले में यहाँ पर उनके लिए विकसित करना था ऑपरेशन फ्लड के तहत, जो कि एक डेहरी ऑन सोन में भी आपको बता दें कि यहाँ पर सुधा दुग्ध फैक्ट्री भी बैठाई गई, आरा में भी है, ये ध्यान रखिए, जिससे पूरे प्रदेश भर में दूध का सप्लाई भी हो सके। ऑपरेशन टोडरमल, राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों की तीव्रता लाने हेतु और भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण करने के लिए ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया। टोडरमल किससे संबंधित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ऑपरेशन रोजगार, सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु, तो ये सारण जिले के लिए अपडेट था, ऑपरेशन रोजगार याद रखेंगे। ऑपरेशन कॉम्बिंग, दमरिया के हुए भीषण नरसंहार में आरोपियों को पकड़ने हेतु, तो ये नरसंहार से संबंधित है दोस्तों, कॉम्बिंग। ऑपरेशन सिद्धार्थ, माओवादी उग्रवाद से निपटारे के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान, ऑपरेशन सिद्धार्थ। दशक, ऑपरेशन दशक, इसका उद्देश्य है कि राज्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने हेतु सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना, उसका न्याय प्रदान करना। ऑपरेशन चारा, दोस्तों सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच के लिए दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि एक अभियुक्त थे लालू प्रसाद यादव, जिनको कि यहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया और उनको सजा भी हुई है। ऑपरेशन मुगदल, जी हाँ, ऑपरेशन मुदगल, तो वनों में पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफिया के विरुद्ध में यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले से की गई। वन विभाग के द्वारा 15 फरवरी 2002 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ से ये ऑपरेशंस भी समाप्त हुए। आत्मनिर्भर भारत की और आत्मनिर्भर बिहार और 7 निश्चय 1 और 2 के बारे में हमने आपको सारा अपडेट दिया इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक परीक्षा को लेकर। तो इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।